नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही प्रार्थना करते हो सभी बहुत अच्छे रहे। और सभी को दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जितने भी लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट खास करके मेंटली सपोर्ट करते हैं ना, उनको दिल से ज़्यादा धन्यवाद, उनका आभारी हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कभी ऑनलाइन इस तरह की फैमिली मिल जाएगी, लेकिन मिल चुकी है, तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये तो नहीं पता मैं कब तक काम कर पाऊँगी, लेकिन जब तक भी हूँ तब तक मैं खुश हूँ आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बच्चों को नहलाने वाली हूँ, खुद भी नहाने वाली हूँ। एक्चुअली छोटू ने है ना रसोई में बहुत कुछ डोल दिया था, हल्दी वगैरह, इसकी वजह से मुझे सबसे पहले उसको नहलाना पड़ा। मैंने बोला तो अपने कपड़े पहन लेना, लेकिन ये जो है देख सकते हैं कौन सा कपड़ा पहन लिया है। और ये कपड़ा जो मेरी लड़की थी ना, मैं उसके लिए लेके आई थी, उसके लिए कई साइज़ का लेके आई थी, 0 साइज़ से लेकर 5 साल तक का लेके आई थी। तो जो 0 साइज़ के कपड़े थे वो मैंने उठा के रख दिया है। एक जो है 1 साल वाला बच्चों का कपड़ा है, वो मैंने सोनू को पहनाया था, सोनू जब छोटा था। छोटू ने भी पहना था। 5 साल वाला जो कपड़ा है ना, मैंने सोचा ये किसी को दे दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई, क्योंकि लोगों का ये होता है ना कि पता नहीं पुराना है नया है, जबकि नया कपड़ा है तो बहुत कुछ सोचकर मतलब नहीं दी। और मैं लड़की के लिए लेके आई थी, लड़की तो रही नहीं इस दुनिया में, तो इसको मैं रख रखी थी बाहर ही बैग और अटैची में रखने के लिए। तो छोटू क्या उसने निकाल लिया है और निकाल के पहन लिया। तो पता नहीं इसने कैसे पहन लिया, खुद से अपनी मर्जी से पहन लिया और बोल रहा है मम्मा नया कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, मुझे पहना दो ना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरा इच्छा हो रहा है तो पहन ले, और एक बार तेरे को पहना दूंगी, उसके बाद में इसको रख दूंगी। तो कहता है ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे पहना जरूर देना। बच्चा है, उसका मन का रखना पड़ता है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे लड़का और लड़की में भेद करना नहीं आता है, इसलिए उसने पहना है। क्योंकि अभी सोनू है, उसको समझ आता है कि मैं लड़का हूँ और लड़कियों का कपड़ा है ये मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन छोटू को नहीं पता है, बस उसे इतना पता है कि नया कपड़ा है, मुझे पहनना है, नया कपड़ा है, बहुत अच्छा है। बस छोटू को इतना सा फर्क पड़ता है, और सोनू को तो पता लगता है। तो ठीक है, अगर वो पहनना चाहता है ना, तो मैं इसी महीने में उसे एक दिन पहनाऊंगी। पहना के अगर वो कहता है और पहनना है, जब तक उसका मन का नहीं निकलेगा ना, वो होता है ना बच्चों की एक इच्छा, जब तक उसका इच्छा पूरी नहीं होगी ना, तब तक मैं उसे पहना के ज़रूर रखूँगी, ताकि कम से कम उसका मन का तो पूरा हो जाए। क्योंकि मेरा मन का तो हुआ नहीं, लड़की ख़त्म हो चुकी थी, और इन कपड़ों को देखती हूँ ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं किसी और को दे भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं लेके आई थी किसी और के लिए, यानी लड़की के लिए लेके आई थी ना, तो किसी और को कैसे दे दूँ, मेरा दिल बहुत ही दुखता है, या फिर क्या कहूँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो दोस्तों, बच्चों को मैंने सबसे पहले नहाने के बाद में दे दिया थोड़ा सा आम काट कर। और सोनू का जुकाम कोल्ड अभी भी बना हुआ है, उसका तबीयत थोड़ा नरम सा हो रहा है। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध वहाँ पे गर्म होता रहेगा, और दूध में से जो है चाय वगैरह भी बनेगी, और देखते हैं शाम तक क्या होती है। दोनों बच्चों को नहलाने में और कपड़े वगैरह पहनाने में है ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और फिर मैं भी नहा के निकली हूँ ना, और बाथरूम में बहुत सारे कपड़े भी मैंने धोई है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, कम से कम 2-3 घंटे से ज़्यादा लग जाता है मुझे नहीं पता लोगों को कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैं सोचा सबसे पहले बच्चों को कुछ खाने को दे दूँ, नहीं तो सुबह से अगर भूखा रहेगा ना, तो सोनू का तबीयत जो है ऑलरेडी नरम है, तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोनू के लिए ब्रेड यहाँ पे ले लिया है, और आम बस जो था वही दे दिया। यहाँ पे ब्रेड बचा हुआ था 5 पीस, जिसमें से 2 पीस जाएगा सोनू को, और सोनू को मैं भून कर नहीं दूंगी। हमारे जो ब्रेड है ना, वो मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, और सोनू का जो ब्रेड है बहुत सिंपल यानी सादा गरम किया है, क्योंकि फ्रिज में से निकाला है, ठंडा चीज़ उसे दे नहीं सकते, तो इसीलिए ब्रेड को बस गरम करके और उसमें जेम्स लगा कर दे दूंगी। और हम लोगों ने यहाँ पे घी में भून लिया है। घी में भूनने के बाद में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी क्रंची नहीं होती है और टेस्टी भी होती है। तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। और बाबू के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ जेम्स, लेकिन सोनू बार बार बोल रहा है हमें भी खानी है, लेकिन मैं उसे एक ही बात कह रही हूँ, बेटा तुझे कोल्ड है, इतना दिन तो मैं तुझे घी वगैरह सब कुछ देती थी, मैं कोई अलग थोड़ी है तू मुझसे। लेकिन वही बात है ना, बच्चा है समझता नहीं है, थोड़ा बहुत जिद करता है, लेकिन क्या करें, ऐसे ही घर चलाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा है।
और मुझे थोड़ा सा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो बालों को मैंने क्लेचर लगा लिया था क्योंकि गीला था, इस वजह से। बच्चों को उस टाइम तेल नहीं लगाई थी। मैंने ये सोचा था सबसे पहले उनको खाना दे दिया जाए, एक बार पेट भर जाएगा, उसके बाद में बाकी का काम होती रहेगी। काम का क्या है, काम तो सुबह से शाम तक मैं करती हूँ, रात तो पूरा ख़त्म हो जाता है, तब भी मेरा काम ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए मैं सोचा पहले बच्चों को खाना खिला दिया जाए, बाद में जो भी काम होगा वो कर लूँगी। तो अब मैं लगाऊंगी उनको तेल, नहाने के बाद में नहीं लगाई थी। तो छोटू इतना ज़्यादा मस्तीला है ना, वो 24 घंटे में मतलब सारे दिन ही मुझे दुखी करके रख देता है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बदमाश है। उसे बहुत समझाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ प्यार से और बदतमीजी से भी समझाती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मानता ही नहीं है। और ऐसा है नहीं कोई भी माँ बाप जो 24 घंटा बच्चे के पास में रहते होंगे कि वो मतलब छूते नहीं होंगे। मैं भी छूती हूँ, अब छूने का मतलब आप लोग समझ जाते होंगे। देख सकते कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है। इन बच्चों को संभालना है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ख़ास करके जब दिल टूटा हुआ हो ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आखिर उसने पूरी तरह से ऑयल वगैरह नहीं लगा लिया था पूरे बॉडी में, उससे पहले भग गया था। बस उसको तो भगने से मतलब है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। देखिए वापस से आ चुका है। अब सोनू को भी यहाँ पे लगा रही हूँ तेल, लेकिन छोटू ऐसे ऐसे बातें कर रहा है और बार बार में आके कुछ कुछ करके जा रहा है ना, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे मस्ती कर रहा है। ऐसे तो सोनू ऐसा करता नहीं है, वो नॉर्मली बहुत बड़ी तरीके से रहता है, लेकिन ये छोटू के चक्कर में ये ऐसा करता है। और इसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वैसे भी छोटे बच्चे करते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देख सकते हैं इस तरीके से काम करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। देखिए छोटू कैसे हरकतें करता है। तो एक सेकंड के लिए भी है ना, छोटे बच्चे चुप नहीं रहते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हो। क्या करें, करना पड़ता है। घर में अगर कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई भी इंसान हो ना, तो बच्चों को कम से कम खाना निकाल के तो दे दे। खाना बना हुआ रहता है या फिर थोड़ा सा गर्म करके ही देना पड़ता है। अभी ब्रेड मैंने गर्म करके ही तो दिया है घी में, लेकिन वही बात है कोई नहीं है। तो ये वो कपड़े हैं जो मैंने धो लिया था और पूरी तरह से ब्रश वगैरह लगा लिया था। एक बार गंदे पानी से जो धोता है वो भी लिया था। बस जो फाइनल पानी है ना उसमें से मैं नहीं वो धो पाई थी, क्योंकि बच्चे भी छोटू बोला थे मम्मा हमें बाहर जाना है। बाहर का मतलब बालकनी के वहीं पे थोड़ा सा बॉल वगैरह खेलने के लिए। भेजती तो नहीं हूँ, लेकिन वो जाने के लिए जिद करता है, हर रोज़ ही करता है। बच्चा है, जैसे कोई छोटे बच्चे बाहर उसको दिखाई देगा ना तो हमेशा बोलेगा मम्मा मुझे बाहर जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे कपड़ों को जो है निचोड़ लिया है। और गर्मियों में भी कितना सारा कपड़े हो जाता है, डेली का है ना, ऐसा लगता है काम कभी सच में ख़त्म नहीं होती है। वाइपर टूट गए हैं, अब तो लाऊंगी नहीं, बस इसी से काम चलाऊँ में से काम कर रही हूँ। तो फाइनली वाइपर से है ना पानी को भी मैंने पूरी तरह से सोख दिया है, क्योंकि बच्चे बार बार आते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। तो नहा धो लिया है और बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है, उनको ऑयल वगैरह लगा दिया है, यानी बच्चे जो है मेरा कंप्लीट है। तो मैं सोच रही हूँ अब दीपक जला लेती हूँ। और दीपक में सरसों का तेल से लगाती हूँ, हर कोई घी से लगाता है। देखो मेरा इतना वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मेरा कैपेसिटी यही है ऑयल का, तो मैं ऑयल से लगाती हूँ। और हमारे गाँव में सरसों का ऑयल से ही लगाता है। मैंने अपनी दादी नानी या फिर जो हमारे परंपरा है, मैंने उनमें सरसों का तेल से लगाते हुए देखा है। देखो इतना कैपेसिटी सभी की नहीं होती है घी खरीदने का, और हमारे गांव में मिलता भी नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, और आज से कई साल पहले जब मैं 5-6 साल की थी तो उस टाइम ये सब चीज़ें था भी नहीं। जब मैं राजस्थान में आई तो राजस्थान में मैंने मेरे ससुराल में देखा वो लोग घी से दीपक जलाते हैं, पर मेरे देखो हैसियत नहीं था और आज भी नहीं है, तो मैं नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मतलब सब कुछ तैयारी कर लिया, लेकिन ये जो है ना बक्सा नीचे वाला वो बंद नहीं हो रहा था, एक्चुअली टेप गिर गया था नीचे, तो फाइनली अब जाके बंद हुआ है। और आज मैं है ना सोच रही हूँ थोड़ा सा गंगा जल निकाल लूँगी और पूरे घर में छिड़क दूँगी। बहुत दिन हो चुका है ना, ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही घर में भर चुकी है, या फिर मन में थोड़ा अशांति सा है, तो इसीलिए गंगा जल थोड़ा सा ले लिया ग्लास में। ये बच्चों का ग्लास है, इसमें मैं नहीं पीती हूँ, या फिर कोई और चीज़ गलत चीज़ नहीं होता है। यानी गलत चीज़ का मतलब कि चिकन मटन या फिर जो होता है ना वो सब चीज़ें नहीं होता है। बच्चों का ग्लास मेरा पूरा तरह से शुद्ध है, तो थोड़ा सा गंगा जल उसी ग्लास में ले लिया था, क्योंकि भगवान का जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने अंदर रखी हुई है, उन सबको निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, फिलहाल निकला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है दीपक जला दिए हैं और बस भगवान से यही कामना करती हूँ, भगवान मेरे जो भी बॉडी पेन है वो सही रखे, मैं बच्चों को पाल लूँगी। मुझे इतना सा मुहूर्त दे दो कि मैं दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देख जाऊँ।
बस मुझे खुद से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे कुछ मत कर देना, इससे ज़्यादा पति छीन चुके हो। कोई बात नहीं, शायद ये कोई अच्छा ही होगा। फाइनली मैंने दीपक वगैरह जला दिए हैं। दोनों बच्चे नीचे खड़े हैं, कोई कहीं नहीं गए हैं। तो यहाँ पे मैं छिड़क दूंगी पूरे घर में गंगा जल, ताकि मन को थोड़ा सा सुकून मिले, और बच्चों को भी छिड़क रही हूँ क्योंकि आज मैं ये चाहती हूँ जो भी है मन में वो थोड़ा सा वहम निकल जाए। क्योंकि मैं भूल गई थी मेरे घर में है ना गंगा जल है, और ये गंगा जल मैं गई थी ऋषिकेश, जब मेरी सांस खत्म हुई थी ना तो उस टाइम लेके आई थी। ऋषिकेश बोलते हैं, हरिद्वार बोलते हैं, मुझे इतना मतलब याद नहीं है, हरिद्वार ही बोलते हैं शायद। और तो वहाँ से मैं लेके आई थी, वहाँ पर गए थे पिंडदान करने के लिए, तो वहाँ से एक कैंपर भर के लाई थी, वो ही रखी हुई थी मंदिर में, मैं भूल चुकी थी। तो यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं धोख, लेकिन ये धोख देने से ज़्यादा दीपक को देखने में जा रहा है बार बार। दीपक जलाने से इसी बात का डर रहता है कि जब तक दीपक बढ़ेगी नहीं ना, तब तक ये लोग है ना वहाँ पे ताकाझाकी करते रहेगा। और छोटू तो बस ऐसा समझता है कि बस बर्थडे मना रहा है कोई, उसको तो बस दीपक जलाना चाहिए, यानी माचिस जैसे जल गया ना, उसका एक ही रट रहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। चाहे किसी का बर्थडे हो चाहे ना हो, लेकिन वो बोलता जरूर है क्योंकि उसे लगता है बर्थडे मना रहे हैं हम। अब मैं कह रही हूँ थोड़ा सा गंगा जल पी लो, तो इसे नहीं पता कि कैसे पियेंगे, तो फिर मैंने कहा आप मुँह खोलो, मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, तीनों को थोड़ा थोड़ा पिला देंगे। क्योंकि हो ही जाते हैं घर में, मन में है ना अशुद्धि हो ही जाती है, कभी चूहा मर जाता है, कभी क्या कभी क्या। तो सोनू को बोल रही हूँ पी लो, तो वो मना कर रहा है। वो किसी भी चीज़ को खाने पीने में है ना ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल ही सही नहीं है ना तबीयत खराब होने की वजह से। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया है, यानी गंगा जल का। उसके बाद में मेरे दोनों बच्चों की कलाई है ना बिल्कुल ही सूनी पड़ी हुई थी, तो मैं सोचा मोली है ना बांध दूँ। मोली या फिर कलावा भी बोलते हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग क्या बोलते हो आप लोग। तो मैं यहाँ पे बांध रही हूँ छोटू को, और उसके बाद में सोनू को बांध दूंगी। मैं बांधना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ आजकल, मुझे है ना विधवा की जीवन जो है अच्छा लगने लगा है। मुझे कुछ भी सिंगार वगैरह अब और मन नहीं है, रुचि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बच्चों को बांधना ज़रूरी है। मैंने बच्चों को कलावा बांधने के बाद में मैं सोचा खुद का ध्यान रखो, नहीं तो बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 गिलास गुनगुना दूध, जबकि बच्चों को भी नहीं दिया है। 1 किलो दूध लाई थी ना, उसमें से 1 गिलास गुनगुना दूध मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 पाउच, और ये पाउच होती है दवाई का, जो कि था ये जो मेरा आता है ना गठिया रोग, यानी जिसको अर्थराइड्स बोलते हैं, उसी की वजह से ये पाउच दी जाती है। तो उसी पाउच डालकर दूध में लेने के लिए बोलते हैं। तो ये हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार लेना पड़ता है। तो फाइनली मैंने इसे घोल लिया है, देख सकते हैं कैसे दही की तरह हो जाता है। लेकिन इसका टेस्ट मीठा होता है, लेकिन दवाई किसको पसंद है, बहुत ही बुरा लगता है। और क्या पता इन दवाई को वजह से ही मेरे वेट है ना बहुत ज़्यादा गेन हो चुकी है। इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्लास में पानी, मेरी दवाई लेने के बाद में। अब मैं सोनू को दूंगी दवाई। ये शीशी है जुकाम खांसी और फीवर की, तो ये जो है सोनू को दूंगी क्योंकि उसे जुकाम भी है और खांसी भी है। बच्चे इतना ज़्यादा बीमार होता है, मेरा पति क्या नहीं देखता मेरा वीडियो, ज़रूर देखता है। क्या उसे मेरे बच्चों की शक्ल नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है यार, अंधा हो चुका है वो इंसान। बस भगवान ने उसे ऐसा अंधा बना दिया है कि मतलब कैसा अंधा बना दिया है नहीं पता। बच्चे का क्या हालत है, मतलब बच्चे का चेहरा फीका पड़ चुका है, कितनी बुरी हो चुका है हालत, बिल्कुल हड्डी हड्डी निकल चुका है। और अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को सींचने में लगा हुआ है वो इंसान। दूसरे का एक बेटा एक बेटी, उसके बेटी के बच्चे, यानी उनके परिवार को सींचने में लगा हुआ है। महीने में लाखों कमाता है, लेकिन वो सारा पैसा वही उड़ाता है। बस मुझे कभी कभी दुख हो जाता है जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तब मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ। और मुझे डर लगता है आजकल कि ऐसा ना हो भगवान कि मेरी बच्चों की मतलब माथे में से तो बाप का साया उठ चुका है, कभी ऐसा मत कर देना कि माँ की साया भी उठ जाए। मुझे कुछ मत होने देना भगवान, जब तक कि मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आजकल, और कुछ भी नहीं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया को। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब खुद का माँ बाप ही खुद का नहीं होता है तो फिर दुनिया में है कौन बचा, और कोई नहीं है। बाकी सब तो कौए हैं। कौए का मतलब वही ना कि नोच खाने वाले, कहने का मतलब ये है। तो दवाई सोनू लिया है ना, तो उसका जो मुंह है थोड़ा सा करवाट हो गया होगा, वो बोलता नहीं है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाला है थोड़ा सा चॉकलेट, ताकि उसका मुंह थोड़ा सा चेंज हो जाए टेस्ट। तो छोटू को भी दिया ना, तो छोटू थोड़ा सा उदास सा हो रहा था। उदास इसलिए हो रहा था कि उसे थोड़ा और चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उसे नहीं दे सकती थी, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होती है।
सोनू को थोड़ा सा दिया ना तो सोनू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो खुश हो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता हूँ तो मम्मी बहुत कुछ मुझे खाने के लिए नहीं देती है, थोड़ा थोड़ा चीज़ ही मुझे मिलता है, वो भी मुश्किल से। तो ऐसे मैंने दिया ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है कि हाँ मुझे बहुत सारी चॉकलेट मिली है, जबकि 2-4 ही दिए हैं। वो जो गोली आता है ना लाल पीला वाला, वो तो जेम्स की तरह होता है, वो उतना वो नहीं होता, खट्टा मीठा होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से खुश हो रहा है। बच्चा अगर हंसता है ना तो माँ को सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन यही बच्चा जब बीमार पड़ के बिस्तर में पड़ा रहता है ना, बहुत दुख होता है। सोनू का शक्ल देख सकते हैं कितना बुरा हो चुका है, उस आदमी को दिखाई नहीं देता। ऐसी बात नहीं कि वो मेरी वीडियो नहीं देखता होगा, रोज़ ही देखता होगा, और मैं रोज़ ही वीडियो पोस्ट करती हूँ, आप सबके पता ही है। तो उस इंसान को दया नहीं आता कि यार मैं तो चला गया हूँ लेकिन थोड़ा बहुत पैसा तो दे दूँ, इतना सा पैसा तो दे दूँ कि वो मतलब सरवाइव कर ले। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, जब कोई इंसान मरने के लिए छोड़ के जाता है ना तो वो कभी ये नहीं सोचता है कि इनको जीने के लिए थोड़ा सा पैसे दिए जाए। तो बच्चों को चॉकलेट देने के बाद में मैंने सोचा मैं भी 2 ले लेती हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ ना, तो मेरी भी इच्छा हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पे मैंने भी 2 चॉकलेट ले लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चावल, ये दोपहर का रात का दोनों टाइम का हो जाएगा। हमारी बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो मुझे लगता है बच्चों को जल्दी से हजम होना यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। एक बार तो सोचा था दलिया बना लूँ, लेकिन दलिया बनने में काफ़ी समय लगेगा, खिचड़ी दलिया से जल्दी बन जाती है। सब्जी भी मेरे पास है ना कुछ नहीं रखी हुई है खास, यानी खिचड़ी में डालने के लिए कुछ खास रखी हुई नहीं है। और जो गाजर है ये बिना सीजन के गाजर है ना, गलता भी नहीं है, जो कि छोटू खाना पसंद नहीं करता है उतना। तो खिचड़ी में मैंने यहाँ पे छोकन में डाला है जीरा और हींग। चावल को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया था, 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है कुकर में। चावल को वॉश करने के बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, बस इसमें कुछ खास नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करूँगी, जिसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी ताकि हल्का सा उनको टेस्ट आए। थोड़ा सा नमक यानी स्वाद अनुसार नमक, 1 चौथा चम्मच हल्दी पाउडर, बस हो गए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड करना है। अब ढक्कन को बंद कर दूँगी और 1 सीटी आने पर गैस को ऑफ कर दूँगी। ये है बच्चों का खाना और ये है मेरे लिए चावल। ये जो चावल है ना बासमती राइस है, मैं सोच रही हूँ आज बासमती राइस थोड़ा सा बाहर था उसे ख़त्म कर देती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है और इसी का मैं बनाने वाली हूँ खुद के लिए। तो चावल को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है, पानी यहाँ पे गर्म हो चुकी है। ये जो बासमती चावल है ना इसे बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो फाइनली चावल यहाँ पे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज मैंने मारने निकाला है, लेकिन देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बनकर तैयार हुआ है। जो छलनी है ना मेरे पास में वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इस चावल के लिए, तो इसलिए आज मैंने मारने निकाला। गैस को धीमे करके छोड़ दिया था। चावल पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर इसको कुकर में बनाना तो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास एक ही कुकर है, इसमें बच्चों का खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी यहाँ पे बन चुका है, 1 सीटी में तैयार हो जाती है। ये भी बासमती राइस है, लेकिन ये कच्चा वाला है और वो पक्का वाला बासमती राइस है। तो सबसे पहले बच्चों को निकाल दूंगी खाना। आज इनको जल्दी खाना खा के दवाई वगैरह दे के जल्दी सुलाऊंगी। देख सकते हैं हो चुकी है रात और मैं नीचे अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं है मेरे अड़ोस पड़ोस में। आजकल थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा है, क्योंकि हमारे उधर है ना लाइट को ऑन करना पड़ता है, तो हर कोई नहीं करता है, कोई कर देता है कोई नहीं करता है। जिस दिन कर देता है उस दिन रोशनी आ जाती है, नहीं करता है तो नहीं आता है। मैंने यहाँ पे मेरे लिए थाली परोस लिया है, करेला का भुजिया जो कि कल का बचा हुआ था, दही आलू की सब्जी ये भी कल का था, बैंगन की सब्जी ये मैंने आज बनाई थी, और थोड़ा सा प्याज जो कि मुझे चाहिए, हरा धनिया की चटनी जो मैंने कल बनाई थी, और ये मछली का अंडे की भुजिया, साथ में थोड़ा सा ड्राई फिश को मैंने फ्राई कर लिया है। और ये जो पाट यानी जूट का भुजिया जो मैंने कल बनाई थी ना वो बहुत सारा बना था, तो रख रखी थी, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है। खाना वगैरह यहाँ पे खा चुकी थी। बच्चे जो है खाना बिल्कुल नहीं खाए थे तबीयत खराब की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ छोटू को यहाँ पे खिला देती हूँ। सोनू ने क्लियर ही बोल दिया कि मुझे खाना ही नहीं है, अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँगी ना तो वो बिल्कुल ही उल्टी कर देगा, तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। पर ये बदमाश पता नहीं क्या कर रहा है, खाना मुँह में लेके बाहर चला जा रहा है, क्या पता नीचे फेंक रहा है, क्या कर रहा है। राम भरोसे खिला रही हूँ। ये है सोनू का थाली, देख सकते एक घास भी बच्चे ने मुँह में नहीं दिया। बस यही है, सोनू बीमार पड़ता है ना तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, बोल रहा है पेट में दर्द कर रहा है। और बाबू को यहाँ पे खिला रही हूँ। ऐसे खाने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे को खिलाने में टाइम ही लगता है। मैं खाना खिला रही थी, सोनू यहाँ पे अंदर देखिए क्या कर रहा है। मुझे लगा नहीं था वो कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है।
मैंने उसे बोला भी है कि बेटा रहने दो, मत करो, लेकिन वो खुद से कई बार करने लग जाता है। आजकल बिना बोले करने लग जाता है, लेकिन बस उसका पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बस मुझे इसी बात का दुख है। अभी जिनके भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते ना, तबीयत की वजह से, वो सिर्फ उन्हीं को पता है। और ये एक छछूंदर छोटू, उसको तो घर के सामानों को उलझाने से फुर्सत नहीं है। देखिए सोनू को है ना इस जगह पे दर्द हो रही है। ये जो जगह है ना कितना ज़्यादा रेड हो चुकी है, मुझे तो रेड लग रही है। आप लोगों को भी ऐसा दिख रही है क्या? देख सकते हैं कैसा लग रहा है बच्चे का ये वाला जगह। तो बोल रहा है मम्मा यार दर्द हो रहा है, आज 2-3 दिन हो गए इसी की वजह से परेशान हो रहा है। इस साइड में नहीं दिख रहा है मुझे, बस ये जो जगह है ना इसी साइड में दिख रहा है। तो सोच सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या बीत रहा है इस वक्त। बिना पैसे की, बिना किसी चीज़ की एक माँ की क्या स्थिति होती है, एक पति, एक पत्नी और बच्चों का क्या मतलब, क्या ज़िंदगी दे सकते, क्या हशर कर सकते हैं। आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने पूछा उससे, बाबू दर्द हो रहा है? बोला हाँ बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। कितना दुख होता है। आज अगर वो इंसान मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे देता है, मैं बच्चों का कम से कम इलाज बढ़िया तरीके से करा पाती, उनको अच्छा खाना दे पाती। लेकिन वही बात है ना कि कोई किसी का नहीं होता है इस संसार में। अब छोटू खेल रहा है, खा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी कहाँ अच्छा खाना मिल पाता है। बस जो दाल रोटी मिलता है वही खा लेते हैं हम लोग, किसी भी तरह गुजारा कर रहे हैं। देखेंगे भगवान आगे कभी सुख का दिन देता है कि नहीं देता है। छोटू यहाँ पे घर में जो भी कपड़ा वगैरह होता है ना, वो निकाल निकाल के आजकल पहनने लग गया है। उसे पता नहीं नए कपड़ा पहनने का कहाँ से चस्का लगा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ निकालता रहता है और अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मेरी आंखों में हो रही है बहुत भयंकर दर्द, क्योंकि आंखों में एक पिंपल्स होती है ना जिसमें खुजली भी चलती है, और मेरा ये हर साल लगभग होती है। तो अभी भी हो रखा ही है, ये 2 दिन हो चुका है। मैं आंखें को है ना पूरी तरह से खोल नहीं पा रही हूँ। अभी देखने में आप लोगों को फ़र्क लग रहा होगा, ये आंखें थोड़ा सा आगे की तरफ से छोटी हो चुकी है और दर्द हो रही है बहुत भयंकर। लेकिन सोच रही हूँ एक बार दवा लेने जाऊँ, फिर सोच रही हूँ बच्चों को लेकर जाऊँगी। इस टाइम वापस से कोरोना का लहर चालू हो चुका है, तो फिर बच्चों को कोई परेशानी हो, और सोनू ऊपर से बीमार हो रखा है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ ना, कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। छोटू मुझे बोल रहा है ये मेरा ही कपड़ा है, मेरा ही आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारे देखने से क्या होता है। तो मैंने बोला कि आप ही पहन लेना। वैसे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही मुंह बंद करके रखी हूँ, लेकिन वो बोल रहा है बहुत कुछ कि देखो ये मेरा नया कपड़ा है, मैं अपनी मम्मी को नहीं देने वाला हूँ। और देखो पहना के दिखा रहा है मुझे कि ये ना ये मेरा आएगा, आपका नहीं आएगा। मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि मेरा आएगा। छोटू आजकल खुद से ही बहुत कुछ बातें ऐसा बोल लेता है, कोई भी सुनेंगे ना ऐसे बोलेंगे कि हाँ शायद उसको सिखा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसे कुछ भी नहीं सिखाती हूँ। उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी आदत है कि मतलब क्या बताऊँ कि मुझे बहुत खुद को अजीब सा लगता है और मैं खुद भी डर जाती हूँ। मैंने देखा था एक मूवी में कि वो जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन वो हर किसी के सामने जाता है। लेकिन छोटू में कुछ कुछ हरकतें ऐसा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा कर देता है। अभी कल परसों के बात है, बालकनी में ये लोग खेल रहे थे, कोई जानवर आ गए थे, किसी ने उसको डांटा, लेकिन इसने भी उसको डांटा। पता नहीं इसमें क्या आदत